Morning children, today we'll be continuing with the last chapter. We'll be doing important questions. ठीक है, चलिए. First of all, we have some important data, ठीक है, which we have to learn because बहुत सारे questions हैं जो कि डेट वाइज या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने वाले जो questions हैं वो आपको इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं. सैम्पल पेपर्स में या आपकी बैक एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं. ठीक है, सो फॉर डूइंग दैट वी नीड टू रिमेंबर सर्टन फिगर्स. ठीक है, कुछ ईयर्स को हमें याद करना पड़ेगा. सो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, इंडिया से एक दिन पहले. ठीक, इंडिया की इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब सेटअप? 1949. ऐसे याद रखना कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस और 1947 2 साल के बाद चाइना की इस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स देखिए. इंडिया का 1951, चाइना 2 साल के बाद 1953 और पाकिस्तान 3 साल बाद चाइना के 1956. ठीक है, दोबारा इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, चाइना 2 साल के बाद 53 एंड 3 साल के बाद पाकिस्तान का 1956. ऐसे आप 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स के गैप पे ऐसे आपको जल्दी से याद हो जाएगा. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चाइना में स्टार्ट कब हुआ? 1958. ठीक है, नेक्स्ट ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? भाई माओ जेडोंग ने किया था. ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को वो लोग फील्ड वर्क के लिए भेजते थे. कब स्टार्ट हुआ ये? 1965. ठीक, आगे देखिए. नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री अर्ली 1970s. सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान जिसके थ्रू की फिर बांग्लादेश सेपरेट हो गया था 1971. कब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे चाइना के अंदर? 78 में. पाकिस्तान में 88 में, 10 साल के बाद चाइना के. और इंडिया के अंदर 1991. ये तो याद ही हो जाएगा आप सबको. 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर 1979. और अबॉलिशन ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना अभी अबॉलिश भी हो गई. पता है 1 चाइल्ड पॉलिसी आपको क्यों अबॉलिश हुई? बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन में अब जो ओल्ड एज लोग हैं वो बढ़ने शुरू हो गए थे, इसलिए यूथ की जो पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो गई थी. दैट्स वाई इन्होंने इस पॉलिसी को ही अबॉलिश कर दिया 2015 के अंदर. फाइन, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आई थिंक इस डाटा के साथ आपका ईजीली सॉल्व हो जाएगा जो अभी करवाया. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो. Establishment of arrange the following events in chronological order and choose the correct alternative. मतलब जो चीज़ पहले हुई है उसको पहले लिखेंगे, जो चीज़ बाद में हुई है उसको बाद में लिखेंगे. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, टाइम वाइज इसको अरेंज करेंगे. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब इस्टेब्लिश हुआ था भाई? 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था. क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947, 14 अगस्त 1947. फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया 1951. अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था भाई? ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना 1953. सो चाइना का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1953 में है. ठीक है, इंडिया का है 1951 में है. पाकिस्तान की क्रिएशन 1947 में है. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में है. अब इसको अरेंज करते हैं भाई, लेट्स अरेंज इट. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? 1947 में क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, फिर 1949 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइना, उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया एंड आफ्टर दैट लास्ट में फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना. तो हम इसको क्या करेंगे? अब अच्छे से अरेंज कर देंगे. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि पूछे गए हैं. सो आपको डाटा याद करना पड़ेगा. क्या करना है? सिर्फ एक टेबल ही तो याद करना है डाटा का, छोटा सा तो है. सो यू कैन ईजीली लर्न इट. ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. हॉट क्वेश्चन है ये भाई. क्वेश्चन पूछा है इसने
Though China is most populated country, but its annual growth rate is less than that of India and Pakistan. क्या आप एग्री करते हो? येस वी एग्री, बिकॉज मुझे अब डाटा जो याद आ रहा है ना, डाटा ऐसा याद आ रहा है कि जो ग्रोथ रेट है ना चाइना की पॉपुलेशन का, वो है 0.5%, ठीक है, इंडिया का है 1.2% एंड पाकिस्तान का 2 पॉइंट समथिंग था, आई थिंक 2.4 था, 2.6 था, ऐसे ही था, ठीक है, या 2.1 था, ठीक है। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन चाइना से कम है, बट स्टिल ग्रोथ रेट जो है वो चाइना का सबसे कम है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने अडॉप्ट की 1979 के अंदर है। इस पॉलिसी को लाने के बाद इनका जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। इसका आंसर वन चाइल्ड पॉलिसी है। यू हैव टू राइट अबाउट वन चाइल्ड पॉलिसी इन दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, China initiated a campaign to transform agrarian economy into a modern economy through rapid industrialization। कौन सी कैंपेन के थ्रू? ठीक है, कौन सी कैंपेन थी भाई? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन थी, जिसमें कि बैकयार्ड के अंदर ही इन लोगों ने क्या कर दिया था? इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया था। घर घर में इन लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी। तो कौन सी कैंपेन है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। किसने स्टार्ट की थी? माओ जेडोंग ने स्टार्ट की थी। कब की थी? 1958 में स्टार्ट की थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, डिस्कस द ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ चाइना। ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी क्या थी? अगर आपको याद हो तो चाइना के अंदर कोई भी जो प्रोड्यूसर होता था, जब भी वो प्रोडक्शन करता था, गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही फाइनलाइज कर देती थी कि आपको इतनी आउटपुट जो है गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर रेट पे सेल करनी है, ठीक है। मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसने 1000 यूनिट्स बनाए, गवर्नमेंट ने इसको पहले ही बोल रखा है कि भाई आपको 600 यूनिट्स गवर्नमेंट को सेल करने हैं एट रेट ऑफ 10, ठीक है, 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से आपको इतने यूनिट्स गवर्नमेंट को बेचने हैं, और जो बाकी बच जाए वो आप किसी भी रेट पे मार्केट प्राइस पे बेच सकते हो। बाकी कितने बच गए? 400 यूनिट्स बच गए, हो सकता है ये 12 या 15 पे आगे मार्केट के अंदर बेचते। तो यहाँ पे ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी चलती थी, बिकॉज जिस रेट पे ये लोग गवर्नमेंट को सेल करते थे, ठीक है, वो थोड़ा कम होता था, और जिस रेट में मार्केट पे सेल करते थे दैट वाज थोड़ा सा ज़्यादा था ये रेट, ठीक है। चलिए मार्केट प्राइस पे सेल कर देते थे। नेक्स्ट आ जाओ, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन में क्या पड़ा है? इंडिया पड़ा है, चाइना पड़ा है, HDI पड़ा है, पाकिस्तान पड़ा है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन पड़ी है। ग्रेट प्रोलेटेरियन चाइना के अंदर हुआ था, तो आई विल मैच 1 विद B, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, सेकेंड, शोज लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। HDI, ठीक है, क्या शो करता है? आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, HDI। 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 6th नंबर पे कौन है भाई? हम पाकिस्तान है, ठीक है। थर्ड वील मैच विद पाकिस्तान। तो ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी, चाइना ने क्या किया था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लेकर आए थे। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी इज इन इंडिया, फाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपको एक टेबल दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक टेबल दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। नंबर 1, कमेंट अपॉन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग 3 कंट्रीज़। टेबल के अंदर आपने देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बेसिस पे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। एंड विच कंट्री हैज़ मोस्ट स्क्यूड सेक्स रेशो, दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैं डाटा देखती हूँ, डाटा में दिया क्या है, टेबल के अंदर दिया क्या है। पॉपुलेशन दी है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की। एनुअल ग्रोथ रेट दिया है अगेन फॉर 3 कंट्रीज़, और सेक्स रेशो भी अगेन 3 कंट्रीज़ का आपके पास दिया गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन उसने पूछा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे। ग्रोथ रेट अगर हम देखें, इंडिया का 1.2, चाइना 0.5, पाकिस्तान 2.1, तो मुझे पता है कि चाइना का ग्रोथ रेट सबसे कम है, पाकिस्तान का
जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो सबसे ज़्यादा है। और चाइना का कम होने का रीज़न क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी है। सो मुझे वन चाइल्ड पॉलिसी भी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो कंप्लीट आंसर होगा। विच कंट्री हैज़ मोस्ट स्क्यूड सेक्स रेशो? ठीक है, किसकी है? इंडिया के 929 पर 1000 फीमेल्स, चाइना 941 पर 1000 फीमेल्स 1000 मेल्स सॉरी, पाकिस्तान 947 पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्क्यूड किसकी है? इंडिया की है 929। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको असर्शन या रीज़न चेक करना है कि सपोर्टिंग है, नहीं है, ट्रू है, फॉल्स है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन दिया है, फर्टिलिटी रेट इज़ लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही है। असर्शन रीज़न करने का तरीका यही होता है, पहले आप असर्शन रीड करो, ठीक है, सिर्फ असर्शन रीड करो, रीज़न को मत देखो वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, मुझे ये पढ़ के पता लग गया कि भाई ये ट्रू है। ठीक है, फिर आगे रीज़न, इसको भी इंडिपेंडेंटली स्टडी करना है, ठीक है, और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना वाज वेरी सक्सेसफुल। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब चेक करेंगे बीच में ना कंजंक्शन लगाकर, ये चेक करेंगे कि यार रीज़न जो है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमने चेक करना है। अब मैं इसके बीच में कंजंक्शन लगाती हूँ या पढ़ने की इकट्ठे इन दो स्टेटमेंट्स को कोशिश करती हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि भाई ये सपोर्टिंग है स्टेटमेंट्स। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर 1, बोथ असर्शन रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन असर्शन रीज़न ही है। असर्शन देखिए, The aim of Great Leap Forward campaign initiated in China was to transform agrarian economy into modern economy. बिल्कुल ठीक है, this statement is true. Under Great Leap Forward campaign, students and professionals were sent to work and learn from countryside. भाई ये मुझे स्टेटमेंट थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, बिकॉज ये जो काम था ना वो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में किया जाता था, ना कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के अंदर। सो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। और जहाँ पे एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स निकल गई ना, वहाँ पे डिपेंडेंसी चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आएगा, असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीज़न, और आपको एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। असर्शन देखिए, ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी वाज इनिशिएटेड इन द रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ चाइना। बिल्कुल सही है, ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी ये लोग रिफॉर्म प्रोसेस में लेकर आए थे। सेकेंड है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है। पर क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स मुझे कहीं पे भी कनेक्टेड लग रही हैं? बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं लग रही, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, सो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न डज नॉट सपोर्ट असर्शन। ठीक है, थैंक यू क्लास।